चलिए, वह कल वाली क्लास में हम सभी देखे थे विलोपन विधि से हल करना। आज हम सीखेंगे वह कौन सा विधि, स्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा तो आप पहले उसको समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2, और हमेशा हमेशा समीकरण 1 से आपको अच्छा लगता है x के मान निकालना तो x के मान निकालिए, अगर y को अच्छा लगता है तो y का मान निकालिए। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, आप जिसको चाहते हैं उसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसका मान निकालें, x का मान निकालें। देखिए, तो हम बताएं कि जिसका मान निकालना है उसको क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ पर वो 2x हो जाएगा 4 प्लस y 5y, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 5y। x का मान निकालना है तो 2 गुना में इधर जाकर के भागा में x बराबर 4 माइनस 5y बटा कितना हो जाएगा 2। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 3 से गया इतना दूर। वो पहले समीकरण दिया गया क्वेश्चन को समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 हमेशा चलेंगे समीकरण 1 से। आपको अच्छा लगता है x के मान निकालना तो x के मान निकालेंगे, अगर y तो y किसी को भी निकालेंगे। और जो भी समीकरण 3 आएगा हमेशा x का मान निकाले या y का मान निकले हमेशा समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, हाँ तो लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान, हाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, हमारा समीकरण 2 दिया हुआ है 4x माइनस 2y बराबर 9। x का मान कितना दिया हुआ है 4 माइनस 5y बटा 2, तो 4 इंटू 4 माइनस 5y बटा 2 माइनस 2y बराबर 9। अब चलिए बताइए 4 अंश में गुना होगा कि हर में, हाँ अंश में होगा। चिन्ह पर ध्यान रखना, प्लस गुना प्लस, 4 चौके 16, प्लस गुना माइनस, 4 पचे 20 बटा 22। ये 2 होगा दोनों के लिए कि सिर्फ 16 के लिए होगा, दोनों के लिए ना, वो दोनों के लिए होगा। चलिए यहाँ पर माइनस 2y बराबर 9, मैं कुछ तो बटा में दे सकते हैं। चलिए भिन्न का क्या बन जाएगा, घटाओ, भिन्न का क्या बन जाएगा, घटाओ। 2 एक कैल्शियम 2, इससे भागा देंगे वो 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही रहेगा। 16 माइनस 2y, माइनस से तो माइनस, इससे भागा देंगे 2, इससे भागा देंगे 20y, हाँ 20y, सॉरी अच्छा, इससे भागा देंगे 2 और 2 दूनी 4y इक्वल भैया 9। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस, चलिए माइनस 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 प्लस, जितने क्रिया लेकिन चिन्ह माइनस के, तब 20 से 4 क्या हो जाएगा 24y, अब बटा कितना 2 बराबर कितना 9। अब कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, चलिए 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 16 माइनस 24y और 9 दूना 18। चलिए 4 वाला 1 देना, 4 वाला 1 देना, तो माइनस 24y बराबर 18, प्लस में इधर जा करके माइनस में, माइनस 16 माइनस 24y कितना हो जाएगा 2, माइनस में इतना नहीं आया है, देखो इतना नहीं आता है, इतना आंसर आया था विलोपन से नहीं बनाया था, अब बनाएगा लोग। हाँ बताओ, हम दिए थे क्वेश्चन, बनेगा क्या है सर, तो गुना में इधर जाकर के बाबा भागा में तो क्या हो जाएगा 2 बटा माइनस 24, माइनस कट रहा ना, 2 का 2 और 12 दूना 24, यानी बाई के मान माइनस 1 बटा 12, बाई का मान माइनस 1 बटा 12। अब चलिए अभी बाई का मान निकला है, अब किसका मान निकालना, एक्स का। अब वही बाई का मान 1 में भी रख सकते, नो प्रॉब्लम, 2 में रख सकते, नो प्रॉब्लम, तीसरा में भी रखेंगे तो वह सभी आंसर क्या आएगा सेम। किसमें रखें, किसमें रखें, दूसरा में कि तीसरा में रख दें, तीसरा में रखिए हल्का रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बउआ रखने पर। चलिए यहाँ पर पहले लिख देंगे समीकरण 3, x बराबर 4 माइनस 5y बटा 2। देख रहा है सुबह लहावा है और जो सुतल है उसको मिल रहा है। चलिए अब वह 4 माइनस 5y, 5 y का मान कितना है माइनस 1 बटा 12, अब बटा कितना हो जाएगा 2, इधर देखो हल्ला मत करो 4, चलिए वह माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 1
5/12। ये कौन रेखा बउआ? बड़ी रेखा हो जाएगा। अब चलिए ऊपर में क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़। चलिए 12 एक कैल्शियम 12, इससे भागा देंगे 12, 12 चौके 48 प्लस इससे भागा देंगे 1, 1 गुना 5 5। ये कौन रेखा? बड़ी रेखा। बड़ी रेखा के सामने बराबर देना है 2। चलिए 2 हो गया, नहीं कुछ तो बटा में 1। तो चलिए 8 5 13 और 4 1 बउआ 5, 53/12। फिर बड़ी रेखा बढ़ा देंगे 2/1। और चलिए पलट देंगे, है होगा ना? इधर लिखिए, ऊपर इधर लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं। कितना है बउआ? x बराबर 53/12। पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2, 27 दूना 54। सॉरी 53 है, नहीं कटेगा तो वह गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा अंश से अंश, हाथ से हाथ। वह 53 गुना 1 53, 12 दूना 24। और कागो इस पर सेट करके देखें, है विश्वास है? अच्छा देखो किस पर रखें? इस पर रखें, है? देखो तो इधर बताते हैं बगल में, देखो। चलिए x में y का मान किस में रखते हैं? एक में देखो 2x हो जाएगा प्लस 5 इंटू y का मान कितना है? -1/12 बराबर कितना? 4। चलिए 2x प्लस गुना माइनस, ये देखो 5 गुना 1 5/12 बराबर 4। 2x माइनस में इधर जाकर के प्लस में 5/12 भिन्न का जोड़, 12 कैल्शियम 12, इससे 12 चौके 48 प्लस 5 आ गया ना? उससे आएगा ना? हो गया ना? चलो बनाइए, बनाओ। बनाइए बनाइए, जिनका हो गया अगला बनाओ। रहते हो जितने तो सब नहीं बनाता होमवर्क, इसका मतलब नहीं चेक किए थे लगता ना? भारत के प्रधानमंत्री जिनसे हो गया है अगला क्वेश्चन बनाओ। चलिए वो 7x माइनस 2y इक्वल 1, 3x प्लस 4y इक्वल 15। चलिए पहले इसको लिखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। देखो एक बार समझ लो, आप बिना देखले हुए उतारिए बोर्ड पर से तो ज्यादा फायदा लगेगा, समझ गए ना? एकदम
तुरंत ग्लूकोज गया एकदम तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार अच्छा समझिए बोर्ड पर, अब वो बिना देखे हुए बनाइए कॉपी में। ऐसा हो जाएगा तो एक बार रिवीजन हो गया। ऐसे बनाएंगे तो वो एक बार आपका, नहीं भी चाहेंगे तो आपका इस प्रकार रिवीजन एक बार हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा से लिखना है फाउंडेशन कॉपी में, क्योंकि वो आपको रिवीजन भी करना है। समझ गए ना? चलिए हो गया है। स्पीड कलम चलाना है, धीरे धीरे नहीं। परीक्षा में समय का महत्व रहता है और सबसे ज्यादा कम टाइम मैथ में लगता है बच्चा को, क्योंकि पता नहीं चलता है, टाइम खत्म हो गया, इसलिए वो अभी से प्रैक्टिस रहेगा। चलो बनाओ, जो क्वेश्चन दिए बनाओ। बन गया? कुछ कर रही है कौन? जीरो। नीला एक्स का मान 0, बाई और बाई का जीरो आता है। ऐसे तो इसमें नहीं दिया है। बाई का मान 3, एक्स का मान 1, यहाँ पर मिस्टेक है। हो गया है, मिटा दिया जाए। सुबह वाला क्लास हमारा समझने वाला है, शाम वाला बैच तो खाली याद करने वाला है। जो सुबह नहीं आता है समझ जाइए, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मैथ साइंस में। मैथ में मान लीजिए मैथ तो सुबह मैथ पढ़ाते हैं ना, शाम को तो सोशल साइंस पढ़ाते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए यहाँ पर कहेगा वो प्रतिस्थापन विधि से हल करने, तो वो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पहले क्या मानेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से चलेंगे। कहाँ चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? 7x माइनस 2y बराबर 1। 7x माइनस 2y बराबर 1। आप किसका मान निकालना चाहते हैं? तब वो अगर y के मान निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो y के भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? ये y को पहले इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, ये को इधर भेज देंगे। तो ऐसा मान निकालिए कि माइनस में न आवे बटन। जैसे यहाँ पर y के मान निकालेंगे, जैसे देखो अगर y के मान निकालना चाहते इधर देखिए, 1 माइनस 7x हो जाएगा, अभी गुना में माइनस हो जाएगा, इससे माइनस में आ गया है। y का मान जो भी आएगा माइनस में ना, तो y का भी ऐसे निकालिएगा। जैसे 7x दिया हुआ माइनस 2y, अगर तो वो माइनस 2y को इधर भेज देंगे और 1 को इधर भेज देंगे। बात वही ना हुआ। अभी दुगुना में इधर जाके भागा में, तो 7x + 1 और 22। तो हमेशा प्लस में मान निकालिएगा, हमारा होगा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं। किसका मान? चलिए तो वो 7x बराबर 1 प्लस 2y, गुना में इधर जाकर के भागा में, तो 1 + 2y बराबर कितना? बटा 7। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? C। अब x का मान हमेशा समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पर शब्दों में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना दिया हुआ है?
3x प्लस 4y बराबर 15। चलिए 3 x का मान कितना दिया है 1 प्लस 2y बटा 7 प्लस 4y बराबर 15। बताइए 3 अंश में गुना हुआ कि हर में, तो वह 3 गुना 1 3। पहले तो आराम से समझिए, प्लस गुना प्लस प्लस 3 गुना 6y बटा कितना हो जाएगा 7 प्लस 4y बराबर 15। नहीं कुछ तो बटा में 1, भिन्न का क्या बन जाएगा जोड़, 7 एक कैल्सियम 7, इससे भागा देंगे 1 गुना हुआ इतना रह जाएगा 3 प्लस 6y प्लस इससे भागा देंगे 7 7 चौका 28 बाई ना बराबर 15। चलिए बाई वाला जुट जाएगा। चलिए तो वह 3 हो जाएगा 8 अच्छो 14 यानी कि 34 बाई कितना हो जाएगा 34 बाई या बटा कितना 7 बराबर कितना 15। फिर 7 इससे क्या हो जाएगा गुना, 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा 3 प्लस 34 बाई। अब 15 सते 15 सते 15 छक 60 15 छक 15 छक 90 15 सते 75 से ना 105। अभी प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो 34 बाई बराबर हुआ 105 माइनस कितना 3, तो 34 बाई बराबर कितना हो जाएगा 102। अभी गुना में इधर जा करके भागा में कटता है 2 से 17 दूना 34 कहीं बात में 2 पचे 10 फिर 1 फिर 17 51। चलिए बाई का मान कितना आ गया 3 बाई का मान। अब बाई का मान 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं और 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। किस में रखें, सबसे हल्का हमें 3 दिख रहा है लोल बकलोल है, सबसे हल्का 3 दिखता है, छोटा सोल्यूशन है फिर हम कहे ऐसे किसी में भी रख सकते हैं। किस में रखें 3 में। हाँ चलिए देखिए बाई का मान जहां देखना ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कितना दिया हुआ x बराबर 1 प्लस 2y बटा बुआ 7। चलिए तब 1 प्लस 2 बाई का मान कितना है 3 बटा बुआ 7। चलिए 1 3 दूना 6 बटा 7 यानी 7 बटा 7 यानी x का मान। हमेशा हमेशा इस सब क्वेश्चन में लास्ट में आता करके लिखिएगा x का मान 1 बाई का मान 3। ये सब क्वेश्चन में लिखाता हुआ लास्ट में आता करके टीचर देखेगा हाँ चलिए लिखा है ना लास्ट में, तो ऐसे बनेगा ना। चलिए जिनसे हो गया वो अगला बनाइए। हाँ जी बताइए क्या हुआ, कैसे समझा दें। चलिए अगर जिनसे हो गया तो अगला बनाइए। हुआ 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 बनाइए। माइनस 24 है, एकदम मच्छर को भगाए हुए रखता है ना। हो गया बनाओ। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या y का किसी का भी निकाल सकते हैं, उसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर लिखेंगे 3 मानेंगे ना,
और फिर x का निकालेंगे y, फिर दूसरा समीकरण में रखेंगे, वहां पर से x y का मान निकलेगा, उसके बाद किसी में भी रख सकते हैं। हो गया, मिटा दिया जाए। x का मान कितना आएगा? नहीं अभी बनाया है कोई? चलिए बन गया ना। बताए नहीं बताए तो ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, इसलिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना मिनट में? 2 मिनट में। इस तरह से प्रैक्टिस रहना चाहिए। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 5 मिनट में, लघु उत्तरीय 2 मिनट, लघु उत्तरीय 5 मिनट। तीन चैप्टर में अभी 3 चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ढेर कॉपी खत्म हो गया है। ये 3 कॉपी चल रहा है ना, पहले फाउंडेशन, रिवीजन और HW। सबसे ज्यादा किस में खत्म हुआ है? फाउंडेशन में कि रिवीजन में? फाउंडेशन में ज्यादा हुआ है। HW में? रिवीजन में ज्यादा हुआ है। HW खत्म हो गया है। चलिए वह यही सब पहले नहीं करते थे, जो नहीं पहले किए अब से करना है। मैथ में बताइए 9th ला के भी 3 कॉपी रखे हैं, पहले फाउंडेशन वाला, दूसरा रिवीजन के लिए और तीसरा HW के लिए। खाली पहले टीचर बताता है, स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है या बनेबे नहीं करता है, प्रतिदिन जांचेंगे। बताइए चलिए यहाँ पर देखिए बुआ, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 1 समीकरण 2। अब सब देखिए, टाइम दे इधर देखो, अब सब बन रहा है तब पर भी, नहीं बन रहा है तब पर इधर देखिए। समीकरण 1 से चलेंगे, कितना चले, कहां से चलेंगे बुआ? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बोलो, समीकरण 1 से। समीकरण में कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 11। किसका मान निकालें, x का कि y का? चलिए x के निकालते हैं बुआ, 2x 11 प्लस में इधर जाकर के -3y, -3y, 2 गुना में इधर जाकर के भागा में x/11 -3y बटा 2। समीकरण कितना मान लेंगे? 3।
समीकरण। अब x का मान हमेशा किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण किसमें रखेंगे? जी एक में करना हमेशा 2 में ही रखना है। किसमें? समीकरण 1 से चलवे किए हैं, एक निकाले हैं, तो विलोपन विधि में से होता। किसमें? आखिर विधि का हल बनाया गया था, समझ गया ना? तो यहाँ पर अगर एक में रखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि आंसर सेम नहीं आएगा। जो विलोपन विधि से बताए थे, अगर एक में रखेंगे तो आंसर सेम, तो कर लेना, बना लीजिएगा, है ना? हमेशा 2 में रखेंगे, नियम है ना, नियम। चलिए अब समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 4y बराबर -24 -24। चलिए x का मान रख देंगे वो 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा कितना 2 माइनस हुआ 4y बराबर -24। अतः 2 अंश में गुना होगा कि हर में? प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस के ध्यान रखना। प्लस गुना प्लस 11 दूना 22, फिर प्लस गुना माइनस माइनस द्वितीय 6y बटा 2, दोनों के लिए हो जाएगा -4y में कुछ था बटा में 1 बराबर 4। भिन्न का क्या बन जाएगा? जोड़ घटाओ है रे, क्या है? 2 एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, इससे भागा देंगे 1 से गुना करेंगे वो इतना ही रह जाएगा 22 माइनस 6y, फिर माइनस इससे भागा देंगे 2 और 2 चौके 8y बराबर 4। चलिए क्या जाए 22। चलिए माइनस माइनस प्लस, जितने क्रिया लेकिन चिन्ह माइनस के 8 छो 14y अब बटा कितना है 2 बराबर 4। बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। चलिए 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 22 माइनस 14y, 4 दूना 8। अब चलिए 4 वाला 1 देने, 4 वाला हुआ -14y 8 प्लस में इधर जा करके माइनस में -14y। चलिए 12 में से 8 घटेगा 4 और 2 में से घटेगा ऐसे 1 ना, -14 ना, माइनस माइनस कैंसिल, 14y बराबर 14, ये गुना में इधर जा करके 14/14 बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 1, y बराबर y का मान 1, y का मान 1, y का मान 1 ना, y का मान कितना आया है? y का मान माइनस, x के मान -2, y का मान 5 ना। इससे कहाँ मिस्टेक हुआ हमको? तो कौन मिस्टेक हुआ है? ऊपर मिस्टेक है, कहाँ है? हाँ मिस्टेक है। हाँ y का मान 5 आ रहा है। मिस्टेक है कहूँ पर? कहाँ? फिर से देखते हैं बुआ, देखो मिस्टेक हो गया। y का मान 5 आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x का मान निकाले, प्लस में इधर जा करके माइनस में 2, गुना में इधर जाके भाग, समीकरण 3। फिर समीकरण किस में रख दिए हैं? 2 में ना, x का मान ना। चलिए तो 2 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24, 11 दूना 22, फिर प्लस गुना माइनस माइनस द्वितीय 6 बटा 2 -4y। आज 24 में हाथ है, 4 दे दिए। क्या दे दिए हैं? यहाँ पर क्या है -24। तू सभी नहीं ध्यान देता है लोला, अभी ध्यान दिया है सब, अभी ये ध्यान दिया है माइनस के। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इधर 24 देते हैं, ठीक ना? इधर
मिस्टेक हो गया पूरा ना, रहे दो पूरा फिर समझा। चलिए देखिए वो इतना तो सबने ध्यान देखता रहे। देखो वह भिन्न का क्या बन जाएगा, वो घटाओ, 2 कैल्शियम हुआ 2 हो जाएगा, एक से भागा देंगे इतनी हो जाएगा 22 माइनस 6 बाई, फिर माइनस इससे भागा देंगे 2 2 चौके 8 बाई बराबर कितना 24 माइनस 24। चलिए अब हो जाएगा 22। चलिए 8 है 14 14 बाई अब बटा बुआ 2 बराबर माइनस 24। तिरछा तिरछी कहाँ कहाँ माइनस देंगे, यहाँ हो। चलिए अच्छा, चलिए 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे वो यही रह जाएगा 22 माइनस 14 बाई 24 गुना 48। चलिए चर वाला 1 देने माइनस 14 बाई बउआ माइनस 48 प्लस में इधर जा करके माइनस में बाई। चलिए 8 2 10 4 2 6 1 7 माइनस 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 कैंसिल, गुना में इधर जा करके 70 बटा 14 और 14 पचे 70 बाई का मान कितना। अब रखेंगे बाई में किसी किसी में भी रख सकते हैं, किस में रखें आप, में रख लिए हैं। चलो हम रखते हैं समीकरण 3 में, किस में रखते हैं बुआ, आंसर क्या आएगा सेम, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे। चलिए x बराबर 11 माइनस 3 बाई बटा कितना 2, चलो 11 माइनस 3 5 हो जाएगा बटा 2। चलिए 11 3 पचे 15 बटा बुआ 2 क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 4 बटा 2 2 दूनी 4 x बराबर माइनस आता है लिखना है सब क्वेश्चन में फिक्स है, x बराबर -2 बाई बराबर 5। समझ गए ना। चलिए जिनसे हो गया अगला बनाइए। चलिए वो √2x प्लस √3y दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y, इसे x का मान निकालेंगे या तो y का, फिर समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए आया था ऐसा क्वेश्चन विलोपन में भी आया था ना, वहां पर आंसर क्या हो गया था 0 0 क्या हो गया। हाँ तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, हाँ चलिए यहाँ भी 0 आना चाहिए। यहाँ भी क्या आना चाहिए 0 0। मुन्नी दीदी के रोल नंबर बता देना हम चेक करेंगे, रोल नंबर रोल कोड क्या कौन, आज पहले हम चेक कर देंगे, बस बहुत जल्द आ रहा है ना। बिस्नी की बेटी मुन्नी कल चैप्टर पढ़ा रहे थे इसी याद आ गया, 12th में चैप्टर है वह सिपाही की माँ, चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। ये दर्दनाक घटना है, इला कहानी सुनाएंगे तो रोज आएगा रोज आएगा, 10th में ही पढ़ाएंगे ये कहानी तो रोज आएगा हिंदी में, रोने का मन करेगा है? सिपाही की माँ, उसमें एक माँ है बिस्नी है, बेटी मुन्नी नाम है और बेटा का नाम मानक है, मुन्नी मानक, माता का नाम बिस्नी। चलिए हो गया है, x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0, क्योंकि विलोपन में भी आया था वो x का मान 0 और y का मान 0। चलिए बन गया।
सही बात, 0 ही लो है। 14 अप्रैल मनाएंगे कि नहीं हम सब? बाजा हो या ना हो, लेकिन टोला में ही घूम लेंगे ना, टोला और गांव में, समझ गए ना। इन सब मिल के रहना, महिला बटालियन, क्योंकि वह हमारा ही गांव में, हमारा ही पंचायत में नहीं होता है, लेकिन ऐसा अपना पंचायत छोड़ा करके वह 14 अप्रैल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन बिहार से में बहुत हमें साथ दे पे रखे प्रसाद दे दे धोखे हो जाए कि भैया। लेकिन सब मिल के रहना है ना। उस बार तो खूब मन ले लेता है। बढ़िया खराब हो गया ना, बाजा रहे या ना रहे, बाजा चलिए चलिए बनाते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। चलो देखो, वो आ गया x का मान 0, y के मान 0। चलो देखो, चलिए यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे बउआ, हल। देखो सब बोर्ड पर क्या लिखेंगे, हल। वो हल लिखेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1, इसको समीकरण 2। चलिए तो कहाँ से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये कितना दिया हुआ, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसे x का मान निकालेगा तो y का x का मान निकालते हैं, तो √2x प्लस में इधर जा करके माइनस में √3y, रूट 2 गुना में इधर जा करके, तो x बराबर माइनस √3y बटा कितना, √2 हो जाएगा। रूट है, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 3। समीकरण, अब समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितना में रखने पर, 2 में रखने पर। चलो कितना है समीकरण 2, √3 इंटू एक्स माइनस √8y बराबर 0। चलिए x का मान कितना आया है, माइनस √3 बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। हल कीजिए, प्लस गुना माइनस, 3 तिया 9, कौन बाई, कहाँ बाई हो, यहाँ, चलिए यहाँ, ठीक है, तो बाई हो जाएगा ना। फिर बटा में √2 माइनस √8y बटा में कुछ था 1 बराबर 0। एलसीएम लिया है, एलसीएम नहीं ना, वो ऐसू 0 आ जाएगा। कैसे किया यहाँ पर, इसको इधर भेज दिया है, तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाई का मान ऐसे किया है, कैसे किया है, एलसीएम लिया है, फिर आ जाता है ऐसे, ऐसू भी आ जाएगा। चलिए देखिए, ऐसू अगर इसको इधर भेज देंगे तो बाई बाई क्या आ जाएगा, क्या, अच्छा ठीक है, हम निकाल देते हैं। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3y बटा कितना, √2 माइनस √8, ऐसे में होगा, बटा 1y बराबर कितना, 0। एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, इससे भागा देंगे 1 गुना माइनस 3y माइनस, इससे भागा देंगे 1, √2 है, ये भी रूट वाला था, रूट वाला गुना होगा कि नहीं, रूट, हाँ तो क्वेश्चन रूट में है तो आंसर भी किस में आएगा, रूट में ही। 8 गुना कितना हो जाएगा, 16y बराबर 0।
-3/√16 का स्क्वायर 4 ना 4/, बटा कितना √2 बराबर 0। तिरछा तिरछी -3/, -4/, -7/, बटा √2 बराबर 0/1। 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 0। माइनस में इधर जाकर, इससे गुना में इधर जाकर के भागा में, तो 0/-7 यानी बाई के मान 0। बाई का मान क्या आया। अब बाई का मान किस में रखें, किसी में ही रख सकते हैं। लिखेंगे बाई का मान समीकरण बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, वह 3 में रखने पर दोनों के अनुसार भाई आग लो जना कि एक में नहीं रख x बराबर कितना दिया हुआ -√3/√2 इंटू बाई। चलिए तब x बराबर क्या हो जाएगा -√3/√2, बाई के मान कितना 0। अब 0 से करेंगे तो क्या है 0, अतः लिखना जरूरी है बुआ लास्ट में। x बराबर 0, बाई बराबर भी 0। क्या हो इसी में रखेंगे था, तो तुम करो नियम में पहला बार में एक में एक से चल लेला। हाँ तो विलोपन विधि बना तो दूस चला पहला में रखा है, तो वो कैसे भी कर सकते हैं। इसको अंश में लिखे चाहे इसको रखो, और कोई दिक्कत है लोल्हा, तो वो जी घट जात घट के 0 तो रस को चुहा पर दूर से चला तो गया 0 आवे तो हल नहीं होते। हल हो गया, अब 0 हो आएगा 0। x और एक नहीं बाई दोनों कट जाए। हाँ तो यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर इधर भेज देते तो बाई कहाँ गया, यहाँ पर यहाँ इधर भेज देते तो बाई बाई क्या हो जाएगा कैंसिल, बस बाई का मान क्या लेंगे 0। लेकिन प्रोसेस से बनाना है, समझ ऐसे ही लिख देंगे 0, कट ही जाएगा तो बाई का मान 0 नहीं जी, तो वो ना हमारे लिखने में आ जाएगा सब आंसर। चलो अगला बनाइए प्रतिस्थापन से। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2। पहले इसको फ्रैक्शन में ही, इसको पहले नॉर्मल में लाओ, भिन्न का घटाव बनाएंगे, पहले फ्रैक्शन को किस में लाएंगे, यू वाला कब बताए थे, कल बताए थे, अभी नहीं की था, आएगी तब समझेंगे कब यू माना है कब ही माना है, बताओ इसमें यू भी मानेंगे बुआ, हाँ बटा में आएगा तब हम यू भी मानेंगे, अंश में रहेगा चर तो इसको यू भी नहीं मानना है, कल बताए थे ना, बटा में चर रहेगा तब वहां पर यू और भी मानेंगे, लेकिन अंश में रहेगा तो वहां भिन्न का जोड़ लेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, उसके बाद नॉर्मल में आ जाएगा, उसके बाद हल करेंगे। दोनों समीकरण को पहले भिन्न के घटाव भिन्न के जोड़ बनाएंगे। चलिए विलोपन प्रतिस्थापन सीख गया ना, हाँ सीख गए। अब बचा हुआ है ब्रजगुणन, उसके बाद ग्राफ खत्म होगा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये लाइट आता है तो डिस्टर्ब कर देता है, इसका कारण ईला है ना, इसका कारण नरेंद्र मोदी देखिए तो हटाते ही लाइट नहीं करता ना, शांत रहिए, मिनीटा रखा हुआ है ना, अच्छा नहीं ना आता है, लेकिन नहीं होगा, चलता हुआ है ना, प्रेशर है यहाँ पर। हो जाता है, कैसे हो जाएगा, चलिए ठीक है, और ज्यादा हो गया हमसे,
बनाओ, हल्ला नहीं करो, ये नहीं होगा। रहने दीजिए, नहीं हुआ। चलिए, वो भिन्न में दिया हुआ है, पहले इसे भिन्न को हटाएंगे। समीकरण 2 में रखने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे। हो गया, ये बन गया ना हिला। चलो देखो बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, फिर x/3 प्लस y/2 माइनस 13y, सॉरी प्लस 13y6। चलिए, तो बउआ इसको समीकरण एक अभी मानेंगे नहीं, अभी नहीं मानिए, इसको पहले भिन्न को क्या कीजिए, हटाइए। तो सब देखो बोर्ड पर, अब सब देखिए बोर्ड पर। चलिए, वो अभी समीकरण नहीं मानते हैं, यहाँ पर पहले 3x/2 माइनस 5y/2 बराबर 3। इधर देखो साहब, बोलो -2। चलिए, 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 2 3 का एलसीएम 6, 2 से भागा देंगे 2 तिया 6, 3 और 3 तिया 9x माइनस, इससे भागा देंगे 2 और 2 पचे 10y बराबर -2। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से गुना करेंगे तो वो 9x माइनस 10y 6 दूना 12 माइनस 12, समीकरण समीकरण पुनः। चलिए पुनः दूसरा में देखते हैं, वह क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13y6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। इससे भागा देंगे 3 दूना 6, 2 और 2 गुना x 2x प्लस इससे भागा देंगे 3 और 3 गुना y 3y बराबर 13y6। अब देखिए कुछ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के बताइए, काट सकते हैं कि नहीं, अनुपात में रेशियो में बटा होता है, काट सकते हैं ना, कटेगा कि नहीं, सकते हैं, बराबर में काट सकते हैं ना। चलिए तब और एक स्टेप काहे बढ़ाएं, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब आ गया नॉर्मल, अब बनेगा कि नहीं। अब कहां से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए x का मान यहाँ फायदा होगा निकालने में कि y का भी निकाल सकते, लेकिन इसको इधर भेजना पड़ेगा, ऐसे माइनस में ना आ जाएगा। हम x का मान निकालते हैं, किसका, देख रहा है तू सब, किसका मान निकालेंगे, y के मान की x के, y के भी निकाल, लेकिन y की इधर ना भेजना पड़ेगा, तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए x का मान निकालते हैं, किसका, तो क्या दिया हुआ 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 12, माइनस में इधर जा करके प्लस में, गुना में इधर जा करके भागा में, -12 प्लस 10y बटा कितना 9, इसको समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण। अब x का मान समीकरण हमेशा किसमें रखेंगे, 2 में, यहाँ पर लिखेंगे हुआ x का मान समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 13। चलिए x का मान कितना दिया हुआ, -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस हुआ 3y बराबर 13। अंश में गुना होगा 2 की हर में, प्लस गुना माइनस माइनस, 12 दूना 24 प्लस गुना प्लस प्लस, 10 दूना 20, 10 दूना 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। मैं कुछ तो बटा में 9 कैल्शियम 9,
इससे भागा देंगे एक गुना इतना इतना ही रह जाएगा 24 प्लस 20 बाई प्लस इससे भागा देंगे 9 9 27 बाई बराबर 13 क्या जाएगा -24 7 0 7 अदू अदू 4 47 बाई ना अब बटा 9 बराबर 13 बड़ी लॉन्ग है ना। अब क्या हो जाएगा 3 गुना है गुना करेंगे 3 1 गुना -24 प्लस 47 बाई बराबर माइनस तेरनामा 117 अभी माइनस में इधर जा करके प्लस में ना -117 प्लस कितना 24 तो 47 बाई घटा दीजिए 17 में 4 घटेगा 3 17 में 4 घटेगा 3 यहाँ पर ही हुआ 9 9 ना अरे यार सॉरी 11 में से 2 घटेगा 9 ना 9 नहीं होगा 9 नहीं होगा माइनस में गुना में इधर जा करके हुआ -93 बटा 47 3 मरतबा कट जाएगा ना नहीं इसी से नहीं कटेगा ये आंसर है गलती होगा वही तो हम हो काट देली तो हो काट मिस्टेक हो गया 94 आएगा हो हम 97 लिख दिए हैं 94 कहाँ है 94 कैसे आएगा मिस्टेक हो रहा है यहाँ 94 आना चाहिए 93 नहीं कैसे आएगा मिस्टेक कैसे हो गया एक कम रहा है बढ़ा दो वह x के y के मान दे रहा है वो 3 y के मान 3 आएगा और माइनस में नहीं दे रहा प्लस में तो और भारी मिस्टेक हो गया है तो सबसे कितना आया बाइक में हाँ तो सही तो बोल रहे हो तुम तेरे नंबर 17 हूँ से तो माइनस कहाँ से आ गई नहीं होती माइनस कहाँ माइनस नहीं होगा तेरे नंबर 17 हूँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब माइनस दिलवा दिया जाता है तो जोड़ना होगा रे जोड़ी बस 7 4 11 7 4 11 फिर 2 1 4 3 मरतबा कट जाएगा ना 47 देखो 7 21 कट जाएगा ना 4 12 2 14 3 मरतबा कट गया बाई का मान कितना आएगा 3 सब देखता नहीं है प्लस माइनस यहाँ हम सोचे कि माइनस है अब बाई का मान 1 में रख सकते हैं 2 में 3 में किस में रखें बाई का किस में बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए 1 में रखने पर एक कितना दिया हुआ है 9x माइनस 10 बाई बराबर -12 बाई का मान कितना है 3 बराबर -12 9x 10 दिया 30 10 दिया 30 बराबर -12 9x -12 माइनस में इधर जा करके प्लस में तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 18 ना अभी गुना में इधर जा करके भागा में 18 बटा 2 वो 9 दूना 18 अतः लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3 समझ गए ना हाँ समझ गए ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चलिए तो बटाला भी बन जाएगा यहाँ पर ये भी नहीं मानना क्योंकि अंश में चर है अंश में चर रहेगा तो ये भी नहीं मानेंगे टाइम कितना हुआ जी है? कितना हुआ 6:34 हुआ चलिए बनाइए बन गया है तो बताइए विलोप प्रतिस्थापन भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा प्रतिस्थापन सीख गया ना विलोपन सीख गया प्रतिस्थापन अब बचा हुआ ब्रज गुणन उसके बाद एक ग्राफ ही है ग्राफ कॉपी
ले लिया। लाया है, 10 रुपया में देता है। हाँ ले लिया। पूरे दिन हाँ मुझे शराब दुकान से बजाते हैं बिहार में। दुकान से बाकर है की बन गया है, एगो बनाइए, एगो और बनाओ। भैया दुर्गा जी की कौची ना बनाया जाता देखो s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 t बटा 2 बराबर 6। बनाइए, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। चलो बना। ये मना है एन लिखने लिखो ना कम दिक्कत 5 है। अच्छा कोई 5 है वो 4 है तो बस ये सही है। तो खोज रहा है ना। चलो हो गया है। s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। चलिए तो सब उतारे में खाली रहती है, खाली उतारे में रहती है। जिस टाइम सब सो के उठता उस टाइम हम सब पढ़ लेते हैं ना। हो गया। हमें 8 बजे चलिए एक नहीं आओ अपने के सब बोर्ड पर देखो। अब चलो तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा इसको हल भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 1 से कहां से चलेंगे बुआ? समीकरण 1 से। देखो सब बोर्ड पर बोलो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रहने दीजिए। तो समीकरण 1 कितना है? s माइनस टी बराबर 3। किसका मान निकालना फायदा हुआ, s का कि t का? t के भी निकाल सकते हैं, लेकिन बुआ माइन इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। s के निकालते बुआ s बराबर 3, माइनस में इधर जाकर के प्लस में, इसको समीकरण 3। अब इस का मान समीकरण 2 में रखने पर
एस का मान समीकरण दो में रखने पर एस का समीकरण समीकरण 2 में रखने पर रखने कितने पर। किसमें रखने पर? दो में रखने पर एक में रखो तो चलिए अब चलिए क्या हो जाएगा एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। एस का मान कितना आया है 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। चलिए अंश में 4 है तो बताइए भिन्न का क्या बनेगा जोड़। अगर हर में रहता तो क्या करना पड़ता मानना पड़ता। तो 3 दूना 6 इससे भागा देंगे 2 3 दूना 6 2 ना और द्वितीय 6 प्लस 2 गुना टी 2t इससे भागा देंगे 3 द्वितीय 6 3 और 3 गुना टी 3t बराबर 6। चलिए क्या जगह 6 2t और 3 कितना जगह 5t बटा 6 बराबर 6। क्या जगह तिरछा तिरछी गुना 1 से गुना 6 प्लस 6 और प्लस 5 टी अब हुआ 6 6 कितना हो जाएगा 36 6 छक 36। चलिए प्लस में इधर जाकर के माइनस में 5t बराबर 36 माइनस 6 तो 5t बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना में इधर जाकर के भागा में 30 बता 5 छक 30 टी बराबर कितना आ गया 6। अब टी का मान 1 2 3 किस में रखेंगे फायदा हल्का कौन है 3 है तो टी का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखने पर 3 में रखने पर बुआ 3 में। चलिए कितना समीकरण 3 दिया हुआ एस बराबर 3 प्लस टी एस बराबर 3 प्लस 6 एस का मान 9 अतः लिखेंगे एस बराबर कितना आया इसके मान 9 टी के मान 6 एस आता 19 में टी आता है 20 में। चलिए हाँ ये सब 19 में और या भाई 20 में एसटी ये ना भाई 14 सही बात बन गया। गंजा को देरी कुछ करें वाह भीतर दिया बोर्डवा पर देखते रहे नहीं देखते रहे आखिर में मत कावर बाप रे पर्सनल व्यक्ति है नहीं जंगल में से नहीं से जानवर ए हल्ला बनाओ अगला एगो हाँ भैया अभी ये सभी खराब मत कुछ घर देखिए 0.2x प्लस 0.3y हाँ भैया ये बनाइए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव को क्या करेंगे पहले आवाज अभी कुछ चलिए बनाइए इतना नंबर में आज पूछताछ सिलसिला में किसका पारी है रूपा का हमार समय का 14 तारीख रूपा कुमारी। अपन समय के चलिए बना बुआ हो बन गया नहीं भैया बड़े दिन नहीं बनेगा सब खाली कितना कुछ तो नहीं तो कह रहा है हो तीन बता दे
दशमलव को हटाएंगे तो बटा में लाना पड़ेगा 10 में, वैसे भी कर सकते हैं। दशमलव का टेंशन ना रहे इसलिए दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे, अच्छा रहेगा। हो गया, चलिए बन गया है, बन गया कि नहीं बना है। चलिए देखते हैं हम बनाते हैं। बस देखिए अभी समीकरण एक इसको नहीं मानते हैं, दशमलव को टेंशन खत्म करते। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा 0.2x प्लस हुआ 0.3y 1.13। इधर देखिए तो वह दशमलव को हटाते हैं, पढ़े हैं ना पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या में दशमलव के लिए जय अंक जय सुनाते 1 0 ना 2x प्लस वह 3 दशमलव के लिए एक अंक न है तो 1 बाई बराबर इसको 13/10 13/। अब चलिए भिन्न का क्या, जो भिन्न का क्या 10 10 कैल्शियम 10, इससे भागा दे। नहीं काटता है कौन चीज कट रहा है, काहे काटेंगे, इससे क्या होगा 1, इससे क्या होगा 1 1 गुना क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो का अगर काट देंगे तो क्या फायदा होगा, वो ऐसे आसान हो रहा 10 से 10 से क्या होगा कैंसिल, काट देते तो फायदा होता। अब देखिए फायदा हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। काट लो पर उसे बच जाएगी। वही बतिया कैसे आएगा, समझ गया ना। चलिए फिर एलसीएम लेना पड़ता ना, काट देते तो और एलसीएम हो जाता और ज्यादा टेंशन पेंसिल। चलिए पुनः क्या हुआ 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.23। यहाँ भी दशमलव को हटाते हैं तो वह 4 0 आगे लिखे से फायदा है, दशमलव के लिए 0 x प्लस वह 5/10 y बराबर 23/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी कट रहा है 2 लेकिन कहाँ काटेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। अब नहीं बनेगा, ऐसे भी बन जाता। अब चलेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, कितना चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण हुआ 1 से, समीकरण में कितना दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 13, x का मान निकालिए 2x बराबर 13 माइनस हुआ कितना 3y, ये गुना में इधर जाके भागा में तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y ना, अब बटा कितना 2, समीकरण कितना मान लेंगे। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, लिखो मत रहो तो सब लिखे में रहती है, समझ में रहो, वो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 कितना दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर हुआ 23, x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। बताइए 4 अंश में गुना होगा कि हर में होगा, अंश में, प्लस गुना प्लस प्लस 13 चौके 52 प्लस गुना माइनस माइनस 4 तिया 12 बाई बटा कितना 2 प्लस 5y बराबर 23, में कुछ तो बटा में 1 2 कैल्शियम 2, इससे भागा देंगे 1 में रह जाएगा 52 माइनस 12 बाई फिर प्लस इससे भागा देंगे 2 2 5 10 बराबर कितना 23। चलिए 52 कितना हो जाएगा माइनस 12 है प्लस 10 है तो माइनस 2 बाई ना बटा 2 बराबर 23/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 52 माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई के दूना 46। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 सॉरी इधर इधर चल रहे देते तो -2 बाई
46 प्लस में 52 उधर जा करके माइनस 52 वो -2y कितना हो जाएगा 12 में से 6 घटेगा 6 4 में 4 0 यानी -6 ना 2 से 2 कैंसिल y बराबर 6/2 द्वितीय 6 y के मान अब y का मान किसी में क्या कर सकते हैं रख सकते हैं 1 में 2 में 3 में किस में रखें 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना समीकरण 2 हुआ 4x + 5y बराबर 23 23 चलिए y का मान है चलिए वो 5 × 3 बराबर 23 हुआ 4x 15 बराबर 23 4x क्या हो जाएगा 23 - 15 4x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 5 घटेगा 8 तो क्या कैंसिल यानी x बराबर 8/4 बराबर 2 अतः लिख देंगे बुआ x बराबर 2 y बराबर 3 समझ गया ना बन गया ना माफ कर दीजिए चलिए आज की कथा इतनी तक कल बताएंगे बुआ ब्रज गुणन विधि कल कौन विधि बताएंगे ये होमवर्क लिखिए हो गया हार्दिक पांड्या बढ़िया सही करनी कभी देखते रहे केरा ध्यान देते कल बताएंगे कौन सी विधि बुआ ब्रज गुणन विधि परसों बताएंगे ग्राफीय विधि उसके बाद खत्म हो जाएगा उसके बाद एक दिन मिसलेनियस चलेगा उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कल है ना सॉरी कल संडे है ना चलिए तो कल इंग्लिश पढ़ाएंगे आज हिस्ट्री चलेगा देखो होमवर्क हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे अभी कल छुट्टी दे दे नहीं छुट्टी नहीं दे इंग्लिश पढ़ाएंगे सुबह में भी 5 बजे हम बता देंगे शाम के SW लिखिए बना के लाना है मिटा जाएगा कोई दिक्कत नहीं लिखो कौन विधि से हल करेंगे हेडिंग डाल दीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करें प्रतिस्थापन विधि से हल करें चलिए पहला लिखिए बुआ x/2 + y = 0.8 1
ये अच्छा से रहेगी। अब चलो ये जाना चल बस 5 को बनाइएगा। अब बाकी रिवीजन नहीं करना है, आज जितना बताएं रिवीजन करना है। अभी हम चेक करते, बुआ नहीं चेक कर रहे हैं ना बड़ी दिन से, छोड़ा छोड़ी बुआ आदत पकड़ लेगा ना। ठीक है बुआ।